जी बिल्कुल, बाइपर जो है जो गुज़िश्ता 7 दिनों से 8 दिन हो गए थे जो है समंदर की तरफ था। बिल-आखिर जो है वो बाइपर जो है गुजरात की तरफ जो है वो टकरा चुका है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अब सिंध की किसी भी साहिली पट्टी पे जो है वो बाइपर जो है का जो है वो टकराने का खतरा जो है वो इम्कान नहीं है। और इस वक्त जो है वो बाइपर जो है का रुख गुजरात की तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ है और इस वक्त वहाँ पे जो है तेज़ हवाओं के साथ 140-150 किलोमीटर की रफ्तार से वहाँ हवाएं चल रही हैं। और इस वक्त जो है तमाम जो बाइपर जो है का रुख जैसे हिंदुस्तान की तरफ है वैसे वैसे ज़मीन से जैसे टकरा रहा है वैसे वैसे शिद्दत में भी कमी आ रही है। वहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त कराची की अगर बात करें, कराची में अब असरात कम हो चुके हैं। कराची में जो अगर समंदर की बात करें, आज समंदर भी कुछ पीछे चला गया है। कल जो है समंदर अगर मैं दिखाऊं तो इस तरफ से कुछ आगे निकल गया था, कुछ जो लहरें थी कुछ ज़्यादा आगे जो है वो करीब आ गई थी। आज लहरें जो है वो दूर चली गई हैं, आज बिल्कुल उसी जगह पे चली गई हैं जहाँ से 400-500 फीट दूर थी। अब जो है वो कराची के लिए महकमा मौसमियात के मुताबिक अब कुछ खतरा नहीं है, लेकिन जो है वो तेज़ हवाओं के साथ बारिश का ज़रूर इम्कान है। वो 30 से 40% के रफ्तार से बारिशें हो सकती हैं। अगर बात करें दूसरी जानिब, अगर कराची से उमरकोट, सिजावल उसके अलावा दीगर जो मिट्टी वहाँ पे जो है वो 60 से 70 के तेज़ रफ्तार हवाओं के साथ जो है बारिश चलने का इम्कान है। और अगर बात करें यहाँ पे तो बाइपर जो है अब जो है वो हिंदुस्तान की तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ रुख है और गुजरात को साहिली पट्टी को टकरा चुका है। और जैसे जैसे ज़मीन की तरफ ज़्यादा बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी शिद्दत में भी अब कमी आएगी। और महकमा मौसमियात के मुताबिक अब जो है वो सिंध की ख़ास तौर पे कराची की साहिली पट्टी पे कोई जो है वो अब खतरात लायक नहीं है। असरात ज़रूर होंगे ये बारिशों की सूरत में। जी।